हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। कोई भी चीज़ हमको नतीजे मिलती है, कोई भी नतीजे, चाहे हमको कोई सफलता मिले या सामने वाले का कोई व्यवहार हो या रुपया पैसे का मामला हो, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी नतीजे हमको मिलता है वो हमारा परिणाम है। और उसके लिए हमने जाने अनजाने में कारण पहले ही उत्पन्न कर चुके होते हैं। उसके पीछे जाएंगे तो कारण कोई ना कोई हम उत्पन्न कर चुके होंगे। 95% से मोर देन 95% हमारे जो भी घटनाएं होती हैं हमारे साथ, उसके लिए हमने कारण पहले ही उत्पन्न कर रखे होते हैं, तभी वो घटनाएं होती हैं। मैं एक कहानी कहना चाहूँगा, बहुत मज़ेदार कहानी है, एक जोक चुटकुला भी हम कहेंगे। कि होता क्या है, एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा ऑफिसर जो होता है अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपने एक सबॉर्डिनेट को डांट देता है, बिना कारण के अकारण डांट देता है। और वो क्या करता है, जब उसको डांटता है तो वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता है अपने पास आकर के अपने ऑफिस प्यून को डांट देता है। अब प्यून के ऊपर एक्स्ट्रा क्या होता है, बोझ हो जाता है, वो जो गुस्सा उसके ऊपर आया है। और यकीन मानिए जो बोझ होता है हम उसको कहीं ना कहीं उतारते हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं उतारेगा, वो 4th क्लास एम्प्लॉय, वो गया अपने घर पर। भाई सभी लोग अपने गुस्सा वहीं उतारते हैं जहाँ उनका बस चलता है। जहाँ नुकसान हो सकता है वहाँ तो गुस्सा उतारेंगे नहीं। यदि हमसे कोई बड़ा हम पे अकारण नाराज़ हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, तो हम तो बड़े से तो गुस्सा कर नहीं सकते हैं। गुस्सा दिखाएंगे तो छोटे पे गुस्सा दिखाएंगे। वो क्या करता है, अपने घर पर आता है, बीवी पे गुस्सा उतार देता है। अब बीवी गुस्से को लेकर के कहाँ जाए, वो क्या करती है, अपने बच्चे पर उतार देती है। अब बच्चा अपना गुस्सा लिए घूम रहा है, वो कहाँ उतारे, वो गली में एक कुत्ता दिखाई देता है, एक कुत्ते पर उतार देता है, यानी कुत्ते को पत्थर से मार देता है। अब कुत्ता जो है गुस्सा लिए घूम रहा है, अब कहाँ उतारेगा, अब वो उतारा है किसी आदमी पर। मॉर्निंग वॉक करते समय एक आदमी को उसने काट लिया। और जानते हैं उस आदमी को किस आदमी को काटा, वो काटा जिसको वही ऑफिसर था जिसने अपने सबॉर्डिनेट को डांटा था। यानी इस तरह से जो साइकिल थी वो साइकिल पूर्ण हो गई। अब वो ऑफिसर जगह जगह पूछ रहा है कि हमने कुत्ते का क्या बिगाड़ा था जो कुत्ता हमको काटा। तो व्यक्ति वो जानता नहीं था कि जो उसके पास नतीजे मिले हैं, जो उससे मिला है, कुत्ते ने काटा है, उसका कारण वो पहले ही उत्पन्न कर रखा होता है। तो हमारे साथ जो भी व्यवहार होता है, चाहे रुपया पैसे का मामला हो, चाहे सामने वाला अच्छा व्यवहार करे, चाहे बुरा व्यवहार करे, चाहे हमको सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, चाहे संकट में हो, चाहे मतलब जो भी हो हमारे साथ, ये मान के चलिए कि उसका कारण हम पहले उत्पन्न कर रखे होते हैं। तो हमको यदि अच्छे नतीजे चाहिए तो हमको कारण भी अच्छे पैदा करना पड़ेगा। अच्छे कारण क्या क्या हो सकते हैं जो अच्छे कारण हम उत्पन्न करेंगे कि हमको नतीजे हमको बहुत अच्छे मिले। तो सबसे पहला हमको कारण, अच्छा कारण हमको उत्पन्न होना चाहिए, वो कारण रखना चाहिए। हमें अपनी सोच को अच्छा और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच, आखिर सकारात्मक सोच होती क्या है। सकारात्मक सोच मतलब ये होती है कि हर कार्य में अच्छाई ढूंढना। अपने कोई ऐसा मामला होता है तो अपने के बारे में तो सोचना ही सोचना, सामने वाले के बारे में सोचना। कोई भी कार्य आता है तो उसके अच्छाई और भलाई बुराई सभी मानकों पर उसको देख करके काम करना सकारात्मक सोच होता है। दूसरों को प्रेरित करना सकारात्मक सोच होता है। मन से काम करना सकारात्मक सोच होता है। तो सबसे पहले हमको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, और ऐसा सोच रखना चाहिए कि हमारे सोच से किसी और को या हमारे कार्य से किसी और को कोई नुकसान न हो रहा हो, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही हो। तो ये सकारात्मक सोच होती है। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। यानी दूसरों के बारे में जब हम सोचेंगे तो वो सकारात्मक सोच होती है। दूसरा, हम अच्छा भोजन करें। यदि भोजन खराब, कहते हैं कहावत है ना, बहुत बढ़िया कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। यानी यदि अच्छा भोजन होगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा। उसके उल्टे हम गलत तरह के भोजन करें, बहुत ज़्यादा मांसाहार का सेवन करें, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाएं, बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करें, तो वो क्या होता है कि हमारे शरीर में उसी तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है, गुस्सा उत्पन्न करता है। तो हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो अच्छा कारण हमको उत्पन्न करना चाहिए कि सामने कोई भी चीज़ आती है, कोई भी प्रकरण आता है, तो हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले कम से कम 10 बार सोचना है। उसको अच्छाई भलाई बुराई सभी मामलों में सोचना है, तौलना है, उसके बारे में विचार करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मुंह पे बोल लेता हूँ, वो बहुत अपने आप को अच्छा मानते हैं,
लेकिन मित्रों, यदि मुंह पे बोलने से कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मुंह पे बोलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो हमें तीसरी बात, धन दौलत की बात होती है तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से समझबूझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें जो भी इनकम होती हो उस इनकम को प्रॉपर वे में बचाना चाहिए और बचत का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो भी सही तरीके से समझ बूझ करके सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमको जो धन संबंधी नतीजे प्राप्त होंगे वो भी बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होंगे। यदि हम पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसा बचाते हैं, तो मित्रों हम काफ़ी सामर्थ्यवान होते हैं। हम अपनी तो मदद करते ही करते हैं, जो हमारे साथ के लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, संकट के समय उनको भी मदद करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को और भी बड़ा करता है, हमको और भी अच्छे नतीजे प्राप्त करता है। मालूम चलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम किसी को सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। सिर्फ सांत्वना देने से काम नहीं बनता है। अब कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, यदि हम तो सांत्वना दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम पहुंच करके 2-4 हज़ार की मदद कर देते हैं, तो वो जो हमारी मदद होती है ना, वो लंबे समय तक याद रखती है। इसके बाद हमारे साथ कोई यदि अच्छाई किया रहता है, कोई हमारे साथ हेल्प किया रहता है किसी संकट में, किसी उसमें काल में, चाहे वो लाख हमारे साथ बाद में बदल करके बुराई करे, लेकिन हमें उस अच्छाई को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक तरह से उसको हम एहसान के तौर पर लेना चाहिए, हमेशा वो करना चाहिए। लोगों के भलाई के बारे में सोचें और रोज़ एक सोचें कि रोज़ एक न एक किसी व्यक्ति को हम प्रसन्न करेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे। आप देखिए कैसे दुनिया बदलती है। एक चेहरे पर मुस्कान मतलब कैसे हम ला सकते हैं, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्या करिए, जहाँ पर चाय पी, मालूम चले किसी दुकान पर बैठ के चाय पी रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति का वहाँ पर चाय का पैसा दे दीजिए। कहीं आप लाइन में लगे हुए हैं शॉपिंग मॉल में, बिलिंग की लाइन में, पीछे वाले को आगे कर दीजिए। यही जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, हमको बहुत आगे लेके जाते हैं और हमारा बहुत भला उत्पन्न करते हैं। ये सब जो छोटे मोटे कारण है, और भी ढेर सारे कारण हैं। आपको कुछ कारण ऐसे दिखते हैं जिसको हम अपना करके अपने जीवन को बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं, तो उन कारणों को कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। हम तो भाई अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर के हम फाइनेंस की और हेल्थ की और मोटिवेशन की, इन सब चीज़ों की जानकारियाँ हम लोगों से शेयर करते रहते हैं, फेसबुक पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं। और बहुत सारे लोग, अनजान लोग हमसे जुड़ते गए हैं। आज बहुत लंबा लिस्ट हो गया है हमसे जुड़ने वालों की। और मैं उन लोग निस्वार्थ भाव से उनको जूम पर मीटिंग करके मैं उनको फाइनेंस के तरीके सिखाता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और यदि आपको कोई हमसे हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए इन्वेस्टमेंट में, हेल्थ में, तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट में मैं दूसरों को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करता हूँ। हेल्थ के मामले में दूसरों को मैं सेहतमंद होने में मदद करता हूँ। उसके लिए मैं एक न्यूट्रिशन क्लब चलाता हूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।